यार सुनो जरा, वो शर्मा जी हैं, अभी अभी उन्होंने हाल में 3 BHK अपना विला लॉन्च किया है एयरबीएनबी पे। दबा के बुकिंग आ रही है, मैं देखता हूँ रोज गाड़ियाँ बाहर भरी हुई है और गेस्ट के गेस्ट आ रहे हैं। ऐसा क्या चक्कर है भाई? व्हाट इज द सीक्रेट सॉस? यार सीक्रेट सॉस, सीक्रेट मसाला, माय सीक्रेट रेसिपी कुछ नहीं होता है। होता क्या है, ये सब वेस्टर्न एक इन्फ्लुएंस है, अमेरिका की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। एक्चुअली क्या है? एक्चुअली सिंपल है यार। जो काम कर रहे हो ना, उसको तरीके से करना है, बढ़िया से करना है, और जहां जरूरत पड़े आपको लेनी है कंसल्टेंसी, एडवाइस और मेंटोरशिप। गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल द होमस्टे एकेडमी, नर्चरिंग एयरबीएनबी प्रेन्योर्स। आज का जो टॉपिक है ना, वो है सीक्रेट सॉस ऑफ मोर एयरबीएनबी बुकिंग। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट हैक है, पॉइंट है या कंसिडरेशन है, वो है आपकी प्रॉपर्टी। सबसे पहली चीज भाई, आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन, आपकी प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल वाइब्स हैं, जो लोकेशन है, जो फील है, जो टच है, जिस खूबसूरती से आपने बनाया है, कितना आपने उस पर टाइम दिया है, पैशन दिया है, क्या क्या चीज़ें आपने आर्टिफैक्ट्स पे रखी हैं, और क्या डिफरेंशिएटर्स रखे हैं, और क्या उसको एक ह्यूमन एलिमेंट के साथ जोड़ा है। भाई आपकी प्रॉपर्टी अगर तो पहाड़ों पे है, जैसे हमारी प्रॉपर्टी है काटकोनी होम्स, जो हम चलाते हैं, खुद की अपना विला है, तो यहाँ पे लोग क्यों आते हैं मेरे पास? उत्तराखंड में मसूरी की फुटहिल्स पे हम हैं, क्यों आ रहे हैं? यार वो दिल्ली की चकाचौंध से, वो वाली फास्ट लाइफ से हो चुके हैं बोर। तो उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए पीसफुल, खुला एनवायरनमेंट, उन्हें चाहिए काम, ग्रीन, नेचर के साथ इमर्शन, ज़्यादा चूचे चाचा नहीं, लेकिन साथ में हाँ, उन्हें चाहिए अच्छा खाना, अच्छी फील, अच्छी वाइब्स, अच्छा एटमॉस्फेयर, ठंडा एटमॉस्फेयर, और साथ में उनको चाहिए अच्छा वाईफाई कनेक्शन भी। तो ये सारी चीज़ें क्या आप ध्यान रख रहे हो? अपने कस्टमर को क्या पहचान रहे हो? सबसे पहले वो जानो, प्रॉपर्टी जानो, तो यहाँ आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी बात आती है, भाई प्रोडक्ट तो अच्छा है, क्या हम पैकेजिंग अच्छी कर रहे हैं? भाई आप खुद सोचो ना, आप जब कोई सामान अमेजोन से मंगा रहे हो या खुद खरीदने भी जा रहे हो, अगर पैकेजिंग में दम नहीं है ना, तो आप कहीं ना कहीं यू फील प्रोडक्ट में दम नहीं होगा। और वहीं पैकेजिंग शानदार हो, खोलने में मज़ा आ जाए, तो पहला ही एक जो वाव फैक्टर आता है ना, नेचुरली जो प्रोडक्ट है वो आपको अच्छा लगने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं, पैकेजिंग अच्छी। प्रोडक्ट तो अच्छा होना है, पैकेजिंग उसके बाद उससे एक टॉप नॉच और अच्छी होनी है, क्योंकि वो पूरा जो फील देती है ना वहाँ। तो यहाँ एयरबीएनबी की पैकेजिंग क्या है? आपकी एयरबीएनबी की पैकेजिंग बेसिकली है आपकी एयरबीएनबी की लिस्टिंग। आपने उस पर कभी ध्यान दिया है? ठीक से काम किया है? बहुत सारे होस्ट, common problem, invested a lot of money, time, effort on making the Airbnb, but finally when the packaging came in, they didn't want to invest that kind of money, passion, time and effort. यहाँ थोड़ी गलती हो गई। इसीलिए आज हम जितने होस्ट से मिल रहे हैं ना, सब एक बात है, सर आप एयरबीएनबी कर रहे हो, एयरबीएनबी पे बुकिंग तो आती नहीं है। क्यों नहीं आती है सर? चंडीगढ़ के हमारे होस्ट हैं, 3 BHK होटलियर हैं। दिसंबर 2024 की बात है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग की थी। दिसंबर बीता, जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च बीता, 4 महीने में हार्डली 20 दिन की बुकिंग। 4 महीने में 20 दिन। बात का ध्यान देना। फिर कहीं ना कहीं उन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल देखा, दे कॉन्टैक्टेड अस, दे सॉ आवर वीडियो, एंड देन हमने क्या किया उनको प्रपोज। भाई देखो सिंपल सी बात है, आपको जाना पड़ेगा, एक हमारा VEB एनालिसिस है, विजिबिलिटी एंगेजमेंट बुकेबिलिटी एनालिसिस। हमने उनका VEB एनालिसिस किया, बहुत सारी चीज़ें उसमें हमने सुधारी। अब आप जब लिस्टिंग कर रहे हो, और जब एक एक्सपर्ट लिस्टिंग कर रहा है, उसका ऑडिट कर रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है, तोड़ रहा है पूरी लिस्टिंग को और फिर रीजॉइन कर रहा है, तो नेचुरली उस पर एफर्ट लगेगा, काम लगेगा, और उसका रिजल्ट दिखेगा। रिजल्ट दिखा, मैं आपको एक ग्राफ उनका क्लियरली शो कर रहा हूँ, आप खुद देखेंगे। बुकिंग्स जो है जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल तक कैसी थी, मई 15 के आसपास हमने हैंडओवर किया, और अब आप ग्राफ देखिए कैसे बढ़ा है। मई में करीब करीब 50,000 की सेल, और उसके बाद तो 1 लाख का रेवेन्यू मोटा मोटा ये टच कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। पैकेजिंग हैज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। योर लिस्टिंग की जो बनाओगे ना, उस पर बहुत टाइम, एफर्ट, नॉलेज लगता है। तीसरा स्टेप क्या है? सर्विस।
सर्विस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस इंडस्ट्री। तो सर्विस यार, सर्विस इंडस्ट्री है ना, ये तो पूरी की पूरी सर्विस इंडस्ट्री है। तो यहाँ सर्विस तो बेस्ट टॉप नॉच होनी ही पड़ेगी। कई लोग कहते हैं सर मैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हूँ, मैं सर्विस कैसे, सब हैंडल हो जाता है। तो जहाँ टेक्निकल सपोर्ट है वो आपको कोस्ट, हमारी होम स्टे अकेडमी करेगी सारा टेक्निकल सपोर्ट, तो वो एक सर्विस जो है गेस्ट को मिल जाती है। अब बारी आती है सर्विस की, व्हेन द गेस्ट एक्चुअली रीच द प्रॉपर्टी। सो ऑफ कोर्स द प्रॉपर्टी हैज टू बी क्लीन, द प्रॉपर्टी हैज टू बी एज पर एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ आपकी ट्रेनिंग, आपके स्टाफ की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स जब आप किसी एक्सपर्ट के साथ जुड़ते हो तो वो मेंटोरशिप, गाइडेंस सब देते हैं। जैसे हमारे को होस्ट हैं, हम उनको केवल को होस्टिंग सर्विस नहीं देते, हम उनको साथ में वैल्यू एडेड देते हैं। वी ट्रेन देयर स्टाफ, वी मेंटोर देम, उनको कोई प्रॉब्लम है, इश्यू है, वो भी रिजॉल्व करते हैं। क्योंकि आज अराउंड 50-60 प्रॉपर्टीज हम मैनेज कर रहे हैं, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो कॉमन होती ही है। तो वी हैव अ बैंक ऑफ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। चौथी बात है, गेस्ट खुश हो गया, मजेदार हो गया, इंजॉय कर रहा है आपकी लिस्टिंग को और मजा आया उसको, अब वो चाह रहे हैं, तो एक बार मिलना जरूरी है ना। यहाँ ह्यूमन एलिमेंट आता है। ह्यूमन एलिमेंट को यार बरकरार रखो। अगर आप नहीं मिल सकते हो, आप कहीं बाहर हो, बिजी हो, तो आपके जो केयर टेकर्स हैं उनको ट्रेन करेंगे, वो मिलेंगे। फ़ोन पे कॉल कर लो, एक वीडियो कॉल कर लो, एक फीडबैक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ज़रूरी है एयरबीएनबी पे भी उसको फॉलो अप करना, ताकि उसको लगे फील स्पेशल होना। यार आपके जब गेस्ट आते हैं, पर्सनल गेस्ट, तो आप उनको कैसे फील स्पेशल बनाते हो, बस एग्जैक्टली वही करना है। उनका फीडबैक अच्छा आएगा, फीडबैक लेना है, एयरबीएनबी पे रिव्यूज़ लेने हैं, गूगल पे रिव्यूज़ लेने हैं। तो इस तरह से आपकी एक पूरा ऑरा बन रही है, आपकी लिस्टिंग की ऑरा बन रही है। आपकी लिस्टिंग आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। मैं कहता हूँ प्रॉपर्टी जो है सिग्निफाइज द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन हु इज़ ओनिंग द प्रॉपर्टी। इसी में मुझे याद आ रहा है एक बहुत ही शानदार इंसिडेंट जो हमारे हैदराबाद में हुआ था। माइक्रोवेव नहीं था स्टार्टिंग में, तो गेस्ट ने बोला कि यार किचन में माइक्रोवेव ज़रूरी है। Within 1 hour the microwave was there, placed। अब सोचो गेस्ट की सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगी, द काइंड ऑफ फीडबैक इट कम्स। और ये इंसिडेंट हमारे साथ खुद भी हो चुका है इस होम स्टे में, काटकुनी में। हमारा फ्रिज खराब हो गया था, गेस्ट को बियर ठंडी करनी थी, तो अब प्रॉब्लम है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास एक दूसरा फ्रिज था, हमने फटाफट वो फ्रिज यहाँ पे रखा और ये फ्रिज को लेके चले गए, उसको मेंटेन करवाया। आइडिया इज़ जो उनको प्रॉब्लम है आपने सॉल्व कर दी, उनको कितना स्पेशल फील होता है, और ये स्पेशल फीलिंग उनके साथ स्टे करती है। और यार अब पांचवी बड़ी चीज़, लास्ट बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप सब जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। यार कुछ नहीं हो रहा है ना, बुकिंग नहीं आ रही ना, इन्फ्लुएंसर बुलाते हैं और करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, दबा के रील बनाएगा इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, और मज़ा आ जाएगा, लोगों को लगेगा हमारा भी क्या होम स्टे है। बिल्कुल सही बात है, असर पड़ता है इन्फ्लुएंसर्स का, बहुत अच्छा पड़ता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ना आपसे बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफर करूंगा, या प्रॉब्लली एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज गुड, वेरी गुड, बट कंपेयर इन्फ्लुएंस मार्केटिंग टू लाइक अ शॉट। एक शॉट होता है ना, टक आपने दिया, तुरंत आप एनर्जाइज हो गए। वो आजकल ऐड आता है ना, वो क्या कहते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज लाइक एन एनर्जी ड्रिंक। ये टक डाला, एनर्जी आ गई, सडनली आपके व्यूज आ गए, क्वेरीज आना स्टार्ट हो गई, बुकिंग्स भी आना स्टार्ट हो गई, मोमेंट्री। फिर कोई और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कोई और होम स्टे, ध्यान उधर शिफ्ट हो गया। तो यार हमें तो ऐसा करना है ना कि ध्यान हमारे पे टिका रहे। तो यस, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से ध्यान आया, लेकिन हमारी एयरबीएनबी की लिस्टिंग वो हमारी ऑर्गेनिक चीज है। तो जो मेरी एयरबीएनबी की लिस्टिंग होगी ना, वो मेरी इन्फ्लुएंसर होगी, वो मेरा मार्केटिंग टूल होगा। मुझे नहीं ज़रूरत है बार बार इंस्टाग्राम ऐड चलाने की, गूगल ऐड चलाने की, कुछ नहीं। मेरा गूगल ऐड क्या होगा, मेरी मेहनत मेरी एयरबीएनबी की लिस्टिंग पे। लिस्टिंग इतनी स्ट्रांग हो, आप गेस्ट फेवरेट हो, रिव्यूज धकाटक 5 स्टार हो, 4.98 99 5 स्टार आपकी रेटिंग है जी, सुपर होस्ट हैं आप, और लोग आ रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं, लाइन लगाएंगे सर। इट इज़ अ होम स्टे। अब आपने ना पैसे लेके गेस्ट बुलाए हैं, तो यार गेस्ट का थोड़ा हक तो बनता है, पैसे दे रहे हैं। देखो गेस्ट हमारे यूज टू है होटल टाइप के सेटअप से, तो आएंगे, थोड़ा बहुत गंदगी मचाएंगे, वो सफाई करने तो आए नहीं है, वो खाना बनाने भी नहीं आए, वो एंजॉय करने आए। तो थोड़ा बहुत लीवे दे दो सर, हाउस कीपिंग है ना, सफाई हो जाएगी, सफाई वाले आएंगे, हो सकता है 100-200 रुपये 500 रुपये एक्स्ट्रा लगे, लेकिन गेस्ट जब जाए ना, एक स्माइल के साथ उनको भेजो। उनका जो पूरा जो पैकेज है ना, शुरू से अब बढ़िया रहा, सब कुछ ठीक रहा, लास्ट में आपने मुंह बना लिया, मूड खराब हो गया, रिव्यू पे असर आया। और यही
एंड तक उनका जो एक्सपीरियंस है वो खुशी खुशी रहता। आप स्माइल करके उनको भेजते, भले ही उन्होंने गंदगी की, अरे कोई बात नहीं सर ये तो कर लेंगे, तो एक फील, लास्ट का टच फील बड़ा प्यारा जाएगा, रिव्यूज़ में वो रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कितनी सारी चीज़ें जाती हैं एक होस्टिंग जर्नी को शानदार बनाने के लिए। बहुत सी चीज़ें अपने आप में पूरा काम है, मेहनत है, और ऑफ कोर्स जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है गाइडेंस की, मेंटोरशिप की, द होमस्टे एकेडमी है ना आपके लिए। नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो, 1:1 वीडियो कॉल बुक करो एक्सपर्ट के साथ, और फिर कमेंट करो ना, लाइक करो, शेयर करो, भूलो मत हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।